गीता को अपने जीवन में कैसे उतारें। पहला अध्याय चल रहा है और आज हम पहले अध्याय का तीसरा श्लोक लेने जा रहे हैं और यह श्लोक दुर्योधन बोल रहे हैं। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो यहां दुर्योधन कहते हैं, हे आचार्य पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो। दुर्योधन किसको कह रहे हैं? द्रोणाचार्य को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? हे आचार्य पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। जो दुर्योधन थे वो इस समय एक परम राजनीतिज्ञ की तरह बात करने का प्रयास कर रहे हैं और अपने सेनापति द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं। द्रोणाचार्य केवल उनके सेनापति नहीं, उनके गुरु भी थे। और उनको क्या कहते हैं? पश्यताम, देखो। किसको बोल रहे हैं देखने को? अपने गुरु को बोल रहे हैं देखने को। देखो द्रोणाचार्य, तुमसे बहुत भारी गलती हो गई है। द्रोणाचार्य सोच रहे हैं क्या गलती हो गई है? पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमुम। ये सारी की सारी सेना किसने सेट करी है? ये द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने सेटिंग करी है पूरी। और कौन था ये धृष्टद्युम्न? इसके पीछे एक हिस्ट्री है। दुर्योधन ये बात क्यों कर रहे हैं? हिस्ट्री ये है कि द्रोणाचार्य की और द्रुपद की बनती नहीं थी। द्रुपद कौन है? अर्जुन के ससुर जी, यानी कि द्रौपदी के पिता। द्रौपदी के पिता हैं द्रुपद, और द्रुपद और द्रोणाचार्य का आपस में पुराना झगड़ा था। और उस झगड़े में द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए द्रुपद ने क्या किया? एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ से उनको मिले कौन? धृष्टद्युम्न। उनको प्राप्त हुआ एक ऐसा पुत्र जो कि आगे चल के वध करेगा। किसका? द्रोणाचार्य का। और द्रोणाचार्य ये बात जानते थे कि धृष्टद्युम्न आगे चल के, ये भी तो बच्चा है, आगे चल के ये मेरा वध करेगा। फिर भी एक अच्छा ब्राह्मण होने के नाते उन्होंने सारी शास्त्र विद्या सिखा दी। एक अच्छा ब्राह्मण क्या सिखाता है? वो ज्ञान देता है, अपना ज्ञान रोकता नहीं है। ठीक महाभारत का युद्ध होने से पहले धृष्टद्युम्न ने सामने जाके कंपटीशन का टीम पांडवों को ज्वाइन कर लिया और सारी की सारी टीम को व्यवस्थित किया कि पूरा फैलेंक्स, पूरा का पूरा यूनिट, सारे के सारे यूनिट्स, मिलिट्री आर्मी कैसे खड़ी होगी। और अब दुर्योधन चिढ़ रहा है उस बात को लेके। दुर्योधन को गुस्सा आ रहा है। दुर्योधन क्या बोल रहा है कि देखो कौन है ये? तुम्हारा ही शिष्य, तुमने ही ट्रेन किया, तुम्हारे को मारने के लिए खड़ा हो गया। देख लो द्रोणाचार्य। भाषा ही ऐसी है दुर्योधन की। जब युद्ध का प्रारंभ हो रहा है, युद्ध के प्रारंभ से पहले एक लीडर को चाहिए कि टीम को इंस्पायर करे, उनको एनकरेज करे, अपने गुरु का आशीर्वाद ले, अपने मेंटर से जाकर के। इस समय दुर्योधन को क्या चर्चा करनी चाहिए थी? उनको पूछना चाहिए था, हे गुरु द्रोणाचार्य, मुझे लगता है, क्योंकि आपको सब मालूम है कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, आपने सबको क्लोजली ट्रेन किया है, तो बजाय ये बोलने के कि द्रोणाचार्य तुम इतनी गलतियां कर चुके हो, उन्हें कहना चाहिए कि गुरुदेव क्या आप मुझे बता सकते हैं इनकी टीम में क्या क्या कमजोरियां बाकी रह गई हैं? मैं कहां से इनको अटैक करूं? मैं कहां से शुरुआत करूं? कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान के अंदर आज अगर मुझे यह समझ में आ जाए कि इनके खिलाफ कौन कौन सी वीकनेस है, वो सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन अगर वो करते द्रोणाचार्य के साथ में, तो वो ज्यादा कारगर रहता। क्या मेरी बात समझ आ रही है? yes, शुरुआत ही गलत हुई। अपने विरोधियों की कमियों पे चर्चा करनी चाहिए थी। उनको ये पूछना चाहिए था कि इनकी वीकनेस का एनालिसिस करें। आपने मिलिट्री के कौन से सीक्रेट ऐसे बच गए जो उनको नहीं दिए? क्या ऐसा कोई तरीका है कि मैं अभी आपके साथ स्वॉट एनालिसिस कर लूं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, उनकी क्या है और मेरी क्या है? क्योंकि जब जब युद्ध को जीता गया है, जब भीम ने भी दुर्योधन का वध किया या उसको मारा, तो उसको कमजोरी पता चली थी सामने वाले की कि दुर्योधन की जंगा पे अटैक करना है। जिस समय भगवान राम ने भी रावण को मारा, तो उनको कमजोरी पता चली थी कि रावण की नाभि पे अटैक करूंगा तो बात बन जाएगी। सामने वाले की कमजोरी दुर्योधन को मांगनी चाहिए थी, पता करनी चाहिए थी, बजाय के कहने के लिए पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमुम। क्या कर दिया तुमने आचार्य? ये उनको ये समझना चाहिए था कि मेरे गुरु की खुद की एक कमजोरी अश्वत्थामा है, उनका पुत्र, और जो आगे चल के वध का कारण बना। बोला अश्वत्थामा हाथी मारा गया और उन्होंने शस्त्र छोड़ दिए। ये बजाय चर्चा करने के कि हमारी क्या वीकनेस, उनकी क्या वीकनेस, हमारी क्या स्ट्रेंथ, उनकी क्या स्ट्रेंथ। लड़ाई से पहले वो उस समय द्रोणाचार्य को तंग करने में लगे। सामने वाले को
समझे, कंपटीशन को समझे, तो कंपटीशन एनालिसिस मैं पहले अध्याय के 3 श्लोक से सीखने के लिए आपको गुजारिश करूंगा। उसको समझिए कि भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको हर प्रकार का मैनेजमेंट समझ में आता है।